अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको ये खूबसूरत सा हेयर शेड जो आपको नज़र आ रहा है सेम टू सेम हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं, प्रॉपर मेथड बताऊंगी। और बहुत ही रीज़नेबल ये कलर है, इजीली आपको मार्केट से मिल जाएगा। ये है इजी कलर का शेड का, ठीक है, जो इसमें 12.2 है कलर। आज हम वो अचीव करेंगे अपने स्ट्रिकिंग वाले हेयर पे हम किस तरह से ये कलर कर सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत ये शेड है। और यहाँ जो कलर हम यूज़ कर रहे हैं वो इजी कलर का है और 12.2 इसका शेड है सुपर प्लैटिनम ब्लॉन्ड। अच्छा, अगर किसी को ये कलर स्ट्रिकिंग में पसंद है तो ये आप इजीली समझ सकते हैं कि हम कट डाउन के बाद किस तरह से ये कलर अचीव कर सकते हैं। या आप वन शेड भी करना चाहते हो तो उसका भी सेम मेथड है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने फ्रेशिया का ब्लॉन्डर ले लिया है, इसको आप ब्लीच भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना जो ये बाल लिया है ना, ये 3 to 4 लेवल का बाल है, वर्जन हेयर है, इन पे कोई कलर नहीं लगा हुआ। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूँ कि 12.2 से हम किस तरह का कलर अचीव कर सकते हैं। तो कट डाउन बना लेंगे, ठीक है। कट डाउन के लिए आपने ले लेना है कोई भी अच्छा सा ब्लीच पाउडर। और यहाँ पे मैं 40 वॉल्यूम के साथ अपना कट डाउन को रेडी करूँगी। यहाँ मैं फ्रेशिया का ब्लॉन्डर यूज़ कर रही हूँ, या जिसे ब्लीच पाउडर बोलते हैं, वो मैं यूज़ कर रही हूँ फ्रेशिया ब्रांड का। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो। 40 वॉल्यूम के साथ मिक्स करके अपना कट डाउन रेडी करेंगे। और कट डाउन के बगैर ये वाला कलर जो है वो अचीव नहीं कर सकते। ये बहुत लाइटर शेड होते हैं और इसके लिए आपको पहले अपने बालों को कट डाउन करना ही पड़ता है। यहाँ पे मैंने एक फॉइल ले लिया है, उसके अंदर अपने ये जो एक्सपेरिमेंट के लिए हमने बाल लिए हुए हैं, प्रैक्टिकल के लिए ये रखेंगे स्ट्रैंड। और ये बगैर कलर वाला बाल है, ठीक है, मतलब वर्जन हेयर है। अगर आपके बालों पे भी कोई कलर नहीं लगा हुआ और आप इस तरह का कलर अचीव करना चाह रहे हो या अपनी स्ट्रिकिंग का कलर इस तरह का करना चाह रही हैं, तो आपको सबसे पहले स्ट्रिकिंग लेके वीविंग करके बालों की, या कैप स्ट्रिकिंग में से बाल निकाल के तो आपको कट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। और कट डाउन बहुत अच्छे से होना चाहिए। जितना अच्छा कट डाउन होगा आपको उतना अच्छा ही ये बालों का कलर मिलेगा। तो कट डाउन करने यहाँ पे मैंने इसको छोड़ दिया था तकरीबन 45 मिनट्स के लिए। और इसको दोबारा जब मैंने खोल के चेक किया था, एक दफ़ा फिर ब्लेंड किया था, और हमें ये जो है ना हमारा 9 और 10 का लेवल जो है वो अचीव हो गया था। लेवल क्या होता है 9-10 का, जो हमारे शेड कार्ड पे 9 और 10 का नंबर होता है ना, उस हद तक हमने इसको कट डाउन का कलर करना होता है। फिर हम इसके ऊपर अपना कलर अचीव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले जो बालों का कलर था वो 3-4 लेवल का था, मतलब ब्राउन शेड का बाल था, डार्क ब्राउन। तो हमने उसको किया कट डाउन, और कट डाउन करने के बाद जब हमें लगा कि हमारा कट डाउन का रिज़ल्ट हमें अचीव हो गया, तो मैंने हेयर को वॉश कर दिया है। सिंपल प्लेन वाटर से आपने वॉश करना है। वॉश करने के बाद हम अपने बालों को अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे। सेम मेथड जो है वो आप वन शेड में भी कर सकते हो, और सेम मेथड आप स्ट्रिकिंग के लिए भी कर सकते हैं। स्ट्रिकिंग में जो है ना सबसे ज़्यादा 9.1 ही यूज़ किया जाता है, लेकिन आज मैंने थोड़ा चेंज करने के लिए ये कलर अप्लाई किया है। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है और थोड़ा सा डिफरेंट भी लगता है। इसमें कोई गोल्डन सा टच नहीं आता, वार्म टोन्स नहीं आएंगी। यहाँ पर मैंने 12.2 की ये ट्यूब ले ली है, और एक तो ये बहुत कम प्राइस में आपको मिल जाएगी और इजी होगा आपको ये करना, ठीक है। तो 12.2 ये हमने कलर ले लिया है इजी कलर का। और उसके बाद जो है मैं 20 वॉल्यूम के साथ इसको रेडी कर रही हूँ। यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गई थी, 10 वॉल्यूम में करके दिखाऊँ या 20 वॉल्यूम में। 20 वॉल्यूम से होगा क्या कि अगर आप ब्लैक बालों पे ये अप्लाई करोगे 20 वॉल्यूम के साथ, तो वो जो बेस कलर होगा ना ब्लैक वाला, वो ब्राउन में चला जाएगा। और अगर आपने अपना बेस कलर चेंज नहीं करना तो फिर आप 10 वॉल्यूम के साथ इसकी एप्लीकेशन करेंगे, ताकि आपके सिर्फ कट डाउन वाले बालों पर आपको ये कलर मिल जाए। यहाँ मैं बहुत अच्छे से ये कलर लगा रही हूँ, ठीक है। अपने तमाम बालों पे कोशिश करनी है ये कलर लग जाए। और मैंने 20 वॉल्यूम के साथ 12.2 को मिक्स करके यहाँ पे एप्लीकेशन कर दिया है। इसमें मैंने कोई भी एंटी कलर यूज़ नहीं किया, ठीक है। वो बच्चियों को समझ नहीं आती एंटी कलर हमने किस तरह करने हैं, क्या करना है, क्या करना चाहिए। यहाँ पे सिंपल वर्जन हेयर थे, इसलिए मैंने कोई एंटी कलर यूज़ नहीं किया। तो अब हम जो है ना अपना कलर अप्लाई करके तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। आधे घंटे के बाद हमने अपने कलर को ड्राई किया है, वॉश किया, फिर ड्राई किया, और आपके सामने ये रिज़ल्ट है। इसी तरह का खूबसूरत शेड आप लोग भी अचीव कर सकते हैं ईजीली घर में रहकर। कैप स्ट्रिकिंग करना चाहते हैं, कैप की एप्लीकेशन करें, कट डाउन करें, वॉश करें, ड्राई करें बालों को, और अपने फुल हेड पे 20 वॉल्यूम के साथ इस कलर को अप्लाई करें। ये खूबसूरत सा शेड आप इजीली अचीव कर लेंगे। और ये वन शेड में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि अगर आप फुल हेड पे वन शेड भी करना चाहते हैं तो बहुत मॉडर्न लुक आ रही है।
आजकल हर सैलून में होता क्या है कि 9.1 उठाते हैं और उसी से ही हाइलाइट्स कर लेते हैं, तो वो सबका तकरीबन एक जैसा ही कलर लग रहा होता है। तो आप थोड़ा सा इसको डिफरेंट करना चाहते हैं, यूनिक बनाना चाहते हैं और खूबसूरत सा शेड अचीव करना चाहते हैं, तो ये 12.2 को अप्लाई करें, बहुत ही खूबसूरत कलर आएगा और ईजीली आप ये कलर अचीव कर सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा महंगा कलर नहीं है। और बिफोर आप देख सकते हो ये बैक साइड वाला जो कलर मैं दिखा रही हूँ ये कितना डार्क था और हमने किस हद तक इसको अचीव कर लिया है। आई होप मेरी आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा काम पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई भी ज़रूर करूँगी और आपको मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।